जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 3.79 करोड़ से जगमगाएंगे नगर निगम के ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड। मंडी ग्रामीण क्षेत्रों से छिटक कर नगर निगम में शामिल क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए प्रस्ताव पारित हो गया है। इन क्षेत्रों के वार्ड में करीब 800 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इस पर 3.79 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर निगम इस राशि को 2-3 दिन में राज्य विद्युत बोर्ड के पास जमा करवा देगा। नगर निगम के टाउन हॉल स्थित हॉल में 7वीं बैठक निगम की मेयर दीपाली जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार भी उपस्थित रहे। डिप्टी मेयर वीरेंद्र भट्ट समेत निगम के सभी पार्षदों ने बैठक में भाग लिया। नगर निगम की मेयर दीपाली जायसवाल ने बताया कि बैठक में विकास कार्यों को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। अगले माह होगी 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती, कैबिनेट से ली जाएगी मंजूरी। प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में 4000 शिक्षकों की भर्ती फरवरी में होगी। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के नियम विभाग तैयार कर रहा है। इसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और अर्ली चाइल्डहुड केयर का कोर्स करने वालों को भर्ती में मौका दिया जाएगा। शिक्षकों के 70% पद एनटीटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स तथा 30% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने का प्रस्ताव है। राशन डिपो में 25% सस्ते मिलेंगे मसाले, फिनाइल और सूजी। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में अब लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं बाजार से 25% तक सस्ती मिलेगी। चाय के बाद डिपो में टेल्कम पाउडर, मसाले, फिनाइल, सूजी और मैदा भी सस्ती दरों पर मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने अलग अलग कंपनियों के साथ MOU साइन कर लिए हैं। मार्च महीने से उपभोक्ताओं के लिए यह सामान उपलब्ध होगा। प्रदेश सरकार की इस योजना से जहां लोगों को महंगाई की मार से थोड़ी राहत मिलेगी, वहीं खाद्य आपूर्ति निगम को भी इससे फायदा होगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में इस समय 19 लाख राशन कार्ड धारक है। मार्च में PG और अप्रैल से UG की परीक्षा करवाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मार्च माह में ही PG की संतांत परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। अप्रैल माह में स्नातक डिग्री कोर्स की परीक्षा शुरू होगी। विवि इस बार स्नातक डिग्री कोर्स के तीनों वर्ष की परीक्षा एक साथ करवाएगा। पिछले 2 सत्रों 2020 और 2021 में बिना परीक्षा के इंटरनल असेसमेंट और तय फार्मूला में प्रमोट होते आ रहे छात्रों को भी इस बार फाइनल ईयर के साथ प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा देनी ही होगी। इन परीक्षाओं की विवि ने तैयार शुरू कर दी है। PG की परीक्षा में करीब 60,000 जबकि UG डिग्री कोर्स की तीनों वर्ष की परीक्षा में इस बार करीब 1.5 लाख छात्र बैठेंगे। बिजली बिल में सुधार करवाने के लिए उपभोक्ताओं को नहीं आना होगा शिमला। बिजली बिलों में सुधार करवाने के लिए उपभोक्ताओं को अब शिमला नहीं आना पड़ेगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर सुनवाई करने जाएगा। 2 लाख रुपए से अधिक बिलों के मामलों की बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में सुनवाई होगी। इससे कम राशि के बिलों के मामलों की सुनवाई जिलों में होगी। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग यह नई व्यवस्था कर दी है। इस बारे में अधिसूचना जारी हो गई है। हेड कांस्टेबल संदीप चंदेल को जीवन रक्षा पदक। सरकाघाट DSP ऑफिस में तैनात हेड कांस्टेबल संदीप चंदेल ने PM के बाद अब CM के हाथों जीवन रक्षा पदक लेकर पूरे सरकाघाट क्षेत्र का नाम गर्व से ऊंचा किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संदीप चंदेल को सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में संदीप को प्रधानमंत्री पुलिस मेडल से सम्मानित किया है। सरकाघाट के साथ लगते बसंतपुर पंचायत के रसेन गांव निवासी हेड कांस्टेबल संदीप चंदेल जब 2016 में धर्मपुर थाना में तैनात थे तो उन्होंने भारी उफान पर बह रही सोन खड्ड में नहाते हुए डूब रहे वीरेंद्र कुमार पुत्र देशराज औरंगाबाद बुलंदशहर को अपनी जान की परवाह न करते हुए डूबने से बचाया था। स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ हमीरपुर के जिला प्रेस प्रवक्ता राज महाजन ने भोटा में आयोजित की प्रेस वार्ता। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न समितियों के माध्यम से जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं
एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अंतर्गत लगभग 2000 के करीब कर्मचारी वर्ष 1997 से कार्य कर रहे हैं, लेकिन लगभग 23-24 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी किसी भी सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की नियमितीकरण की स्थायी नीति नहीं बनाई गई है। हालांकि वर्ष 2016 में उस समय की सरकार द्वारा रेगुलर पे स्केल की नोटिफिकेशन जारी हुई थी, जो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में मात्र लोक रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों के लिए लागू की है और इन कर्मचारियों को उससे भी वंचित रखा गया है। राज महाजन ने बताया कि मणिपुर सरकार ने कर्मचारियों को हाल ही में नियमित कर दिया है, तो यहाँ पर कर्मचारियों की अनदेखी क्यों हो रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल में हो सकता है बदलाव। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो जाती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावनाओं को स्वीकार किया है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावना से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इनकार नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है। स्वच्छता को लेकर पंचायतों का सर्वेक्षण, जिला में बनाई गई टीमों का किया गया गठन। सिरमौर जिला की पंचायतों में इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। सर्वेक्षण के मद्देनजर गठित टीमों में विभिन्न विभागों को शामिल किया गया है। यह टीम सदस्य पंचायतों में जाकर सर्वेक्षण करेंगे और पंचायत की स्वच्छता रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सर्वेक्षण के तहत गठित एक टीम ने आज नाहन विधानसभा क्षेत्र की सैनवाला पंचायत का दौरा किया। सर्वेक्षण टीम के सदस्य तुलसा देवी व रविंदर सिंह ने बताया कि सफाई व्यवस्था को जांच रहे हैं और यह देखा जा रहा है कि सफाई के क्षेत्र में पंचायतों द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में 1 फरवरी तक मौसम रहेगा साफ व शुष्क। केलांग में पारा -16.7 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में आगामी 5 दिन बारिश बर्फबारी नहीं होगी और इस दौरान राज्य में किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी से जनजीवन सामान्य तो हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ सड़कें बहाल नहीं हो पाई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को राज्य भर में 212 सड़कें बंद रही।